नमस्कार फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो मित्रों, आज की वीडियो आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपका पुराना कानून है, पुराना ओल्ड लॉ है सीआरपीसी, जिसको हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जानते थे, एंड जो आपका नया लॉ आया बीएनएसएस, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों के बेरेट को आज हम लोग साथ में पढ़ने वाले। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कैसे दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं, कैसे दोनों की चीजों को एक साथ लर्न कर सकते हैं कम समय में, एंड एब 19 एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले टिप्स दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमारा बेरेट का एनालिसिस होने वाला है, ये मैं दोस्तों 4 से 5 पार्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, एक पार्ट में प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है दोस्तों। आज की जो पहली वीडियो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सीआरपीसी एंड जो आपका बीएनएसएस है, इसका जो इंडेक्स के जो हमारे जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के जो हमारे कीवर्ड्स होने वाले हैं वो, एंड साथ ही साथ इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, इन चैप्टर्स को कैसे याद करना, क्योंकि दो लॉस के चैप्टर हैं, तो हम दोनों को कैसे इजी वे में याद करना, इसकी पूरी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैंने अपनी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड हमारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दोनों की बेरेट मैंने अपने पास रख ली है। अगर आपने के पास दोनों है तो दोनों ले लें, अगर आपके पास एक है तो आप एक ले लें, एक की सॉफ्ट कॉपी ले लें। बट मेरी पर्सनल रिकमेंड है दोस्तों कि नया क्रिमिनल कानून जो आपका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका होना आपके पास जरूरी है। ओके, तो इसको आप लोग साथ में रखें। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बताने वाला है। देखो, एमसीक्यू सब लोग प्रोवाइड करा देंगे, बहुत सारी चीजें आपको बता देंगे, लेकिन ये जो चीज है, ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप कोचिंग पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तब आपको बताई जाएगी। ओके, वो भी आप जब 50,000, 60,000, 1 लाख का ज्वाइन करेंगे तब आपको बताई जाएगी। तो मैं आपको साथ ये शेयर करने वाला हूं दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसे लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बेरेट का जो इंडेक्स का एनालिसिस, उसका पार्ट 1 में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं बिना किसी देरी करते हुए। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं आपको जो चैप्टर्स के नेम है उनके कीवर्ड आपको बताऊंगा, एंड साथ ही साथ आपको इनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि आप सीआरपीसी और बीएनएसएस के चैप्टर को दोनों को साथ में कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हर एक चैप्टर का कीवर्ड हमें पता होना चाहिए। देखो, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो, क्योंकि हमें जो कीवर्ड होंगे वो हमें याद हो जाएंगे। अगर हम पूरे चैप्टर्स के नाम याद करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होने वाला है। फॉर एग्जांपल, आपको जो चैप्टर नंबर 4 आप देख सकते हैं, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तत्व पुलिस को सहायता। अब आप इतना बड़ा चैप्टर का नेम क्या आप याद करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं है? तो आंसर इज नो, आप नहीं याद कर सकते पूरा इतना बड़ा चैप्टर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेस को क्लियर करना होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कीवर्ड्स को हाईलाइट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, ना सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में अपेयर होने वाले उसमें इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चैप्टर फर्स्ट का आपका जो प्रीलिमिनरी है, प्रारंभिक, वो तो आपका सेम रहेगा, यही रहेगा, इसका कोई शॉर्ट कीवर्ड नहीं हो सकता। चैप्टर 1 में अगर आपसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो आपसे मोस्टली जो आपके डिफिनेशन का क्लॉज होते हैं वही आपको देखने चाहिए। ओके, नाउ चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में हमारा जो आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड एंड ऑफिसर्स। तो देखो, दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। अब आपका जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड बनेगा आपको बस कुछ नहीं याद रखना है, जो ये क्रिमिनल कोड है इसको याद रख लेना, ठीक, दंड न्यायालय, ठीक। अब हम लोग बेरेट में काफी बार सोचते हैं ब्रैकेट मेथड, यही होता है हमारा ब्रैकेट मेथड। देखो, हमें बस इतना याद रखना है, जो मैंने इसको टिक किया, बाकी का हमें भूल जाना है, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से अभी के टाइम पे। ओके, तो क्रिमिनल कोड, दंड न्यायालय, इसके बारे में हमें बात करनी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है चैप्टर 3, जैसे चैप्टर 3 में आप देख सकते हैं पावर ऑफ कोर्ट है, तो आप कहेंगे कि पावर ऑफ कोर्ट का कोई कीवर्ड नहीं है, तो खुद एक न्यायालयों की शक्ति की बात कर रहा है, तो हमें इसमें कोर्ट को हटा देना है। हमें कोर्ट के बारे में नहीं पता करना, हमें मालूम है यहाँ पे कोर्ट की ही बात हो रही है, ठीक। ये जो हमारा चैप्टर 2 है चैप्टर 3 से, यानी एक तरह से देखा जाए तो आपस में सेम ही है। देखो, पहले हमने क्रिमिनल कोड की बात की, हमें दंड न्यायालयों के बारे में पता चलेगा, क्रिमिनल कोड के बारे में हमने सब पढ़ लिया। अब हमें क्रिमिनल कोड की पावर के बारे में तो पता होना है। आप भाई एक जज बनेंगे जाके, आप कोर्ट में बैठेंगे जाके, क्रिमिनल कोर्ट में बैठेंगे जाके, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप जिस कोर्ट में बैठे उसके लिए आपके पास क्या क्या पावर है। तो यहाँ पे हम क्या सिर्फ देखेंगे पावर, शक्ति के बारे में बात करेंगे। ओके, तो दंड न्यायालय और क्रिमिनल कोड की पावर, ठीक। अब चैप्टर 4, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल ही इस चैप्टर का दिया था, चैप्टर 4 का, कि इसमें इतना बड़ा है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड होने वाला। तो देखो, हम इसमें क्या करेंगे, देखो, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिस ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों और मजिस्ट्रेट तत्व पुलिस को सहायता। देखो, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेरेट का इंडेक्स का एनालिसिस कराया था, जिसके 2 या 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उसको आप लोग जरूर देखना। आप लोगों ने अगर उसको देखा होगा तो आप यहां से खुद से भी गेस कर सकते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है। ओके, तो देखो, सुपीरियर ऑफिसर,
यहां पे हम लोग कौन सा कीवर्ड चुनेंगे, सुपीरियर ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस, ठीक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आप कर सकते हैं, वरना वरिष्ठ पुलिस भी आप सिर्फ लगा सकते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। इसके बाद हमारा जो चैप्टर 5 है, अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमारा ये ऑफ पर्सन, इसको हम लोग हटा देंगे, हमें पर्सन से इस समय मतलब नहीं है, ठीक, हमें व्यक्तियों से यहां पे मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ अरेस्ट से। हम क्या करेंगे, गिरफ्तारी पे फोकस करेंगे, अरेस्ट, ठीक। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। तो देखो चैप्टर 6 में हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, आप लोगों में से कोई गेस करेगा, हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस को हम लोग रखेंगे, ठीक, ठीक, समझ रहे हैं ना, अपीयरेंस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या रखेंगे, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। आदेशिकाएं आप लोग आदेशिकाएं रखिए, नहीं आदेशिकाएं आपका और भी हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले लिखें हाजिर, हाजिर आप लोग लिखें, ठीक। हिंदी मीडियम में थोड़ा कीवर्ड बनाना दोस्तों मुश्किल हो जाता है, आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मेरे साथ सहमत होंगे दोस्तों, काफी मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश मीडियम में कीवर्ड बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप लोग हाजिर होने को विवश इतना लिख सकते हैं, ठीक, या सिर्फ हाजिर भी लिख सकते हो, ठीक। चैप्टर 7, चैप्टर 7 क्या है, प्रोसेस टू कंपाइल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। तो देखो उसमें प्रोडक्ट कंपाइल उसमें भी था, अब कंपाइल इसमें भी, तभी मैंने उसमें अपीयरेंस लिखवाया था। एंड इसमें जो हम लिखवाने वाला हूं आपको, जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें क्या प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात हम लोग सिर्फ करेंगे, ठीक। प्रोडक्शन किस चीज का प्रोडक्शन, जब हम लोग पढ़ेंगे हमको मालूम पड़ जाएगा। देखो हमें, देखो पूरा हम लोग कहेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ थिंग भी लग सकता है, लेकिन हमें बस इतना याद रखना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये आएगा। तो हमें एक से ज्यादा में कोशिश करनी होती है, एक से दो ही कीवर्ड हम लोग उठाएं, ज्यादा उठाने की कोशिश ना करें। तो प्रोडक्शन की बात आ गई है। अब जैसा हिंदी मीडियम में है, चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। अब जैसे प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे थिंग्स को हम लोग चीजें कह देंगे, ठीक। प्रोडक्शन यानी पेश करना, तो हम लोग हिंदी में कर सकते हैं पेश करने को, ठीक। अब यहाँ पे इससे संबंधित और भी हिंदी में मीडियम में आ जाएंगे। तो हिंदी मीडियम में थोड़ा तो इशू रहता है चैप्टर याद करने में, ये आप सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मानते होंगे। मैं तभी हमेशा कहता हूँ कि जो लॉ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंग्लिश टफ है, इंग्लिश टफ है, मैं अभी भी आप सभी से कहना चाहूंगा कि इंग्लिश ईजी है लॉ की लैंग्वेज में, लेकिन हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है, ओके। तो आप लोग इस चीज को याद रखना। आप लोग एक बार इंग्लिश की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं, लेकिन हिंदी की प्रैक्टिस अगर आप करने जाएंगे तो आपको हिंदी सीखने में आपको इंग्लिश से भी ज्यादा समय लगेगा। तो चैप्टर 8 हमारा क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंट इन सर्टेन मैटर एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट। बताइए इसका क्या होगा, अटैचमेंट। एंड यहाँ पे मैंने देखो एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया हूँ दोस्तों, एंड के बाद आपका है फॉर्चूनेट ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पे चैप्टर नेम थोड़ा सा इनकम्प्लीट, इसको मैं मिसटाइप हुआ दोस्तों, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे आपका जो हिंदी मीडियम है, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिगत व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की को संपन्न के लिए प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट को, ठीक। और हिंदी मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिगत व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समर्पण के लिए प्रक्रिया, रेसिप्रोकल प्रक्रिया, ठीक। समर्पण के लिए प्रक्रिया, समर्पण के लिए प्रक्रिया, ठीक। हिंदी मीडियम में हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा है, फॉर्चून। ये देखिए यहाँ पे आ गया, जो मैंने वहां पे लिखा था यहाँ पे आ गया, ये देखिए जो मैं चीज बता रहा था मिस हो गई थी। चलिए कोई नहीं, इसको मैं सही कर दूंगा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे सही करके ही पोस्ट करूंगा। नाउ अब हमारे सामने आ गया चैप्टर नंबर 9, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। सो इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को टिक करेंगे, ओके। सिक्योरिटी, ठीक, और कुछ नहीं, ठीक, सिक्योरिटी। हिंदी मीडियम में हम क्या करेंगे, परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए रखने के लिए प्रतिभूति, तो हम लोग यहाँ पे प्रतिभूति कर लेंगे, ओके। प्रतिभूति सही लग रहा है हमें हिंदी मीडियम में। चैप्टर नंबर 10, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सो पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। सो आपका जो चैप्टर नंबर 10 है ये इसकी बात करता है। तो चैप्टर नंबर 10 का जो हमारा होगा, इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस आप लोगों को याद रखना है, ठीक। मेंटेनेंस, भरण पोषण, ठीक। इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। तो देखो चैप्टर नंबर 11 में भी मेंटेनेंस है, ठीक, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड दूंगा पब्लिक ऑर्डर, ठीक। अब जैसे उसमें मेंटेनेंस आएगा तो आपको ये याद रखना होगा लोक व्यवस्था। देखो
जो हमारा चैप्टर 10 में दिया मेंटेनेंस, हाँ, तो आपको एक माइंड में रहेगा कि देखा मेंटेनेंस तो यार हम लोग किसको देते हैं, वाइफ को देते हैं, चिल्ड्रन पेरेंट्स को देते हैं, तो आपको वो चैप्टर नंबर 10 तुरंत याद आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सही सी मेंटेनेंस दूसरा जगह पब्लिक ऑर्डर, अरे यार पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहा है, ये तो चैप्टर नंबर 10 के बाद जो चैप्टर नंबर 11 आता है उसकी बात कर रहा है, लोक व्यवस्था की बात कर रहा है, तो ये भी आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक। नाउ अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, प्रिवेंशन एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस का निवारक कार्य क्या है? तो देखो प्रिवेंशन एक्शन, इसमें हम सिर्फ प्रिवेंशन एक्शन को रखेंगे, ओके। निवारक कार्य, ठीक, किसका निवारक कार्य? पुलिस का, ठीक। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 13 है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस को इत्तल और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां, इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां, ठीक। सो चैप्टर नंबर जो आपका 13 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर टू इन्वेस्टिगेट रख लेंगे या सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। इन्वेस्टिगेट आप लोग रखने हैं या पावर टू इन्वेस्टिगेट, एक कीवर्ड आप लोग रख सकते हैं, ठीक, या पावर टू इन्वेस्टिगेट भी रख सकते हैं, ठीक। यहां पे आप लोग हिंदी में क्या कर सकते हैं, इत्तल रख सकते हैं, ठीक, इत्तला करने की, ठीक, या इत्तला ना करने की आप लोग यहां पे लिखिए अन्वेषण, ठीक, आप लोग इसकी रखिए, सिर्फ इतना कीवर्ड आप लोगों को हिंदी मीडियम में याद रखना है, ओके। पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को अपना बेस्ट दे सकूं। अगर कुछ मिसटाइप हो रहा है दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए सॉरी। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, चैप्टर नंबर 14, जुरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन द इंक्वायरी एंड ट्रायल, जांचों और विधारणों में दंड न्यायालयों की आधिकारिकता। तो देखो यहाँ पे हमको सिर्फ जुरिडिक्शन याद रख लेना, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो हमारा जुरिडिक्शन का है, ठीक, इसको हम लोग कहां से जोड़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 14 को कहां से जोड़ सकते हैं? चैप्टर नंबर 14 के नीचे आप लोग ले लेना, ये जो हमारा चैप्टर कौन सा था, चैप्टर नंबर सेकंड एंड थर्ड। देखो अब हमको एक चीज बता दी कि चैप्टर नंबर सेकंड में हमारा बात कर रहा है क्रिमिनल कोड की, चैप्टर नंबर थर्ड में क्रिमिनल कोड जो हमारी उसकी पावर की बात कर रहा है, तो चैप्टर नंबर 14 में हमसे कह रहा है कि जो हमारी क्रिमिनल कोड है उनका जुरिडिक्शन क्या होगा, उनका क्षेत्र अधिकार क्या होगा, ठीक। तो हमारे ये जो तीन चैप्टर हैं अभी एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक। अभी इससे रिलेटेड जो कनेक्टेड और चैप्टर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर्स को याद भी कर सकते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया कि चैप्टर नंबर 2 बात करता है क्रिमिनल कोड की, चैप्टर नंबर 3 बात करता है आपका पावर की, चैप्टर नंबर 14 बात करता है जुरिडिक्शन की, न्याय, ठीक, आधिकारिकता की, ठीक, न्याय क्षेत्र की। अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इनोवेटिव ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो देखो चैप्टर नंबर जो 15 है, इसका जो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशिएशन, ठीक, इसको हम लोग सिर्फ करेंगे, ठीक। तो यहां पे हम लोग हिंदी मीडियम में क्या कर सकते हैं, अपेक्षित शर्तें, आपका एक कई बार दिख जाएगा वर्ड। आप लोग एक काम करना, आप लोग अपेक्षित शर्तें लिख लेना, बस आप लोग इतना लिख लेना, ठीक। आप लोगों को पूरा ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी और भी कीवर्ड आपके ऐसे सेम आ जाएंगे, आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा, ओके। आपके लिए यही बेस्ट रहेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 16, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से परिवारवाद, ठीक, परिवाद नॉट परिवारवाद, सॉरी फॉर दैट, परिवाद। चैप्टर नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, चैप्टर नंबर 16 में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट लिखें या मजिस्ट्रेट सिर्फ लिखें। आप लोगों को क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पे सिर्फ कंप्लेंट लिखूंगा। हम लोग किसको कंप्लेंट कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट को कर रहे हैं, ठीक, सिर्फ मैं इतना सा लिखूंगा, कंप्लेंट, परिवाद, ठीक। चैप्टर नंबर 17, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। तो चैप्टर नंबर 17 क्या हमारा कह रहा है, बताइए। चैप्टर नंबर 17 में हम लोग क्या लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, क्या कोई बताने की कोशिश करेगा? आप लोग बताएं, साथ में आप लोग बताने की कोशिश किया करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें हम लोग जैसा कि हम लोगों ने कंप्लेंट लिखा, यहाँ पे हम लोग सेम क्या लिख लेंगे, कमेंसमेंट, ठीक, क्या लिख लेंगे, कमेंसमेंट, ठीक, ओके। प्रारंभ किया जाना मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट हिंदी मीडियम में आपको क्या लिखना होगा, आपको ये पूरी लाइन याद करनी होगी, ओके। देखो जो कीवर्ड आपके लिए बेस्ट होगा मैं वही दूंगा, जो बेस्ट नहीं होगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मैं वो नहीं देने वाला हूँ ऐसे आप लोगों को, ठीक। तो जितना भी देने की कोशिश करूंगा अच्छा आपको प्रोवाइड कराने की, कंटेंट देने की, प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ओके। चैप्टर नंबर हमारा जो आ गया अब हमारे सामने 18, चार्ज की बात करता है। देखो चार्ज को हिंदी में भी कहते हैं, लेकिन जो आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आपको हिंदी मीडियम में भी चार्ज से ही पूछता है, तो मैं आपको यहाँ पे चार्ज ही बताऊंगा, ओके। नाउ इसके बाद हमारा आ रहा है 19 चैप्टर, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। फिर इसके बाद ट्रायल से रिलेटेड, देखो इसमें ट्रायल का तुम लोग बना नहीं सकते, ठीक।
तो ये तो भूल ही जाओ, ट्रायल का बनाएंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग इसमें 2 कीवर्ड बनाएंगे, एक कीवर्ड हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। एक ट्रायल ये लिखना होगा हमें, ठीक, और दूसरा सेशन। ठीक, सेशन विचारण। ठीक, ट्रायल सेशन, ठीक, सेशन विचारण, ट्रायल सेशन, सेशन विचारण। ठीक, ऐसे ही ट्रायल वारंट केस। ठीक, ओके, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वारंट मामलों का विचारण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा, उस पर हम लोग बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेम दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, इसमें भी हम लोग करेंगे ट्रायल समन केसेस। ठीक, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, समन मामलों का विचारण, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा समरी ट्रायल आया, ठीक, इसको आप लोग सेम एज इट रखेंगे, समरी ट्रायल ही रखेंगे। ठीक, तो ये पूरा आपका शॉर्टी में पीएल बार्गेनिंग आपको सेम ऐसे ही रखना है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आ रहा है, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइड और डिटेन इन प्रिजन, कारागारों में परिरुद्ध या निष्पक्ष व्यक्ति की हाजिरी। तो इसका जो हम लोग लिख सकते हैं, जो इसका जो हमारा होगा, इसमें हम लोग 2 चीजें हमारे पास आ रही है, या तो आप यहाँ पे सिर्फ प्रिजन लिख लें, ठीक, प्रिजन लिख लें, कारागारों, ठीक, प्रिजन सिर्फ, या तो आप प्रिजन सिर्फ लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कन्फाइंड और डिटेन। ठीक, तो दोनों में से आप लोग जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं, या तो कन्फाइंड और डिटेन आप लोग लिख लें, या आप लोग सिर्फ प्रिजन लिख लें। ठीक, तो आपको जो भी इजी पड़े। हिंदी मीडियम में आप लोग क्या कर सकते हैं, कारागारों में परिरुद्ध या निर्बद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, तो यहां पे आप लोग परिरुद्ध, यहां पे आप लोग ये सिर्फ आप लोग लिख, ठीक, आप लोग सिर्फ इतना लिखना। ठीक, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, जांचों और विचारणों में साक्ष्य, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एविडेंस आपको लिख लेना है, साक्ष्य। ठीक, इसके बाद जो जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली जनरल प्रोविजन आपको यहाँ पे लिख लेना है, साधारण उपबंध। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, प्रोविजन एज टू एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। सो अब अनसाउंड माइंड की बात करें तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनसाउंड माइंड को ही हम लोग लगाएंगे। ठीक, अनसाउंड माइंड। ठीक, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले ने बताइए, विकृत चित्र अभियुक्त, विकृत चित्र अभियुक्त। ठीक, इसके बाद है प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। सो देखो इसके अंदर जो हमारा जो होगा दोस्तों, इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ जस्टिस के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ सेक्शन है, सॉरी ऐसे जो कीवर्ड है वो हम लोग अभी ले नहीं सकते, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप एग्जाम में देंगे। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस का एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हाईलाइट कर लें, न्याय। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस भी कर सकते हैं, न्याय प्रशासन भी कर सकते हैं, ज्यादा आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जजमेंट को जजमेंट ही करना, निर्णय ही करना। ठीक, एंड इसमें हमारा जो है डेथ सेंटेंस वाला है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेथ सेंटेंस। ठीक, डेथ सेंटेंस, इसमें हम लोग सिर्फ इतना सा ही करेंगे। ठीक, मृत्यु दंडादेश। ठीक, इसका अपील, आपका अपील रहेगा सेम, रेफरेंस रेफरेंस रहेगा, निर्देश रिवीजन पुनरीक्षण पुनरीक्षण रहेगा। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस की बात हो रही, तो इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ जो आपका ट्रांसफर है इसको हम लोग रखेंगे। इसके बाद आपका रहा एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमेंशन एंड कम्युनिकेशन सेंटेंस। तो देखो इसमें मेन पॉइंट जो आपका रहेगा वो एग्जीक्यूशन रहेगा। ठीक, एग्जीक्यूशन को आप लोग याद रखना। ठीक, दंडादेशों का विषादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण, तो देखो यहाँ पे विषादन आप लोग रखना है हिंदी मीडियम में। ठीक, ठीक, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बारे में भी लोग डिस्कस कर लें, कुछ ही चैप्टर बचे हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैसे याद करना ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड, तो इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बेल, जमानत के ऊपर ध्यान देंगे, जमानत। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का व्यापन, तो इसमें हम लोग डिस्पोजल को याद रख लेंगे। ठीक, इसके बाद है इरेगुलर प्रोसीडिंग, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इरेगुलर याद रख लेंगे। ठीक, अनियमित। इसके बाद हमारा क्या, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस फॉर सर्टेन ऑफेंस, कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, तो देखो इसमें हम लोग कॉग्निजेंस लिखेंगे। कॉग्निजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एब एग्जाम के लिए भी। ओके, एंड आपका मिसलेनियस, तो मिसलेनियस है ही। तो देखो मैंने आपको अभी तक जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे बीएनएसएस के वो आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कीवर्ड्स आप अपने सीआरपीसी में कैसे यूज कर सकते हैं, कि सीआरपीसी और बीएनएसएस को कैसे साथ में इन चैप्टर्स को याद कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक, तो वो तो बताऊंगा। एंड मैंने इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। बीएनएसएस की पूरी स्ट्रेटजी जो हमने प्लानिंग की थी प्रॉपर, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी, उस वीडियो को जरूर देखना। ओके, अब यहाँ पे हम लोग याद ये देखेंगे कि हमें याद कैसे करना है। ठीक, तो देखो इसके लिए देखो एक चीज याद रखना आप लोग, कि देखो पहले क्या था, हमारा जो सीआरपीसी था उसमें कुछ हमारे चैप्टर्स थे।
फॉर एग्जांपल हमारा एक चैप्टर था 7 के बाद, जैसे हमारा है ये 6 है, ये 6, ये जो 7 चैप्टर है प्रोसेस टू कंपाइल अपीयरेंस। अब इसके बाद एक हमारा चैप्टर होता था 7A, तो उसको हटा दिया गया, अब 7A की जगह 8 आ गया, ठीक। सेम ऐसे ही आपका 21A था, 21A की जगह आपका 23 आ गया, ठीक। तो इस तरह से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है, उनकी जगह ये चैप्टर ऐड कर दिए। देखो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक, कुछ कॉमन से चेंजेस, कुछ यानी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो आपको बस पता करना, बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली आपका सेम ही है, ओके। सो अगर मैं आपको याद करने के लिए बताऊं तो एक चीज याद रखना, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 है, यहां से एक मिनट, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोग, ये आपके बीएनएसएस और सीआरपीसी दोनों के चैप्टर सेम है। आप यहां से वहां तक जो भी आपको यहां पे चैप्टर दिखे वही आपको चैप्टर नंबर 6 आपको सीआरपीसी में भी दिख जाएंगे यहां तक, ओके। अब यहां से जो थोड़ा सा अलग हुआ है 7 से, चैप्टर नंबर 7 से थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ठीक। सो देखो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ठीक, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, मैं यहां पे थोड़ा रुको हाईलाइट कर लूंगा तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे से हेल्पफुल हो जाएगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूं क्योंकि एक सा कलर बहुत ज्यादा यूज कर चुका हूं मैं। सो एक मिनट आप लोग रुकें, मैं क्या करता हूं, ब्लू, ओके, ये सही रहेगा। तो देखो आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 6 था वो, एक मिनट, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ओके, चैप्टर नंबर 8 हो गया, एंड इसके बाद चैप्टर नंबर 9, ये आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके, यहां तक हुआ हमारा। अब इसके बाद हमारा 21 तक हम लोग देख लेते हैं, ठीक। ये वाला चैप्टर और हमारा ये 21, ठीक। तो देखो यहां से यहां तक आपको क्या करना है, अगर आपको सीआरपीसी के चैप्टर याद है, चैप्टर नंबर 7A से आपको अगर 21 तक सीआरपीसी के चैप्टर याद है, या आपको चैप्टर नंबर 8 से आपको चैप्टर 21 तक याद है। एक चीज दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैंने एक चीज गलती कर दी दोस्तों, यहां पे आपको चैप्टर नंबर 7 तक आपका चैप्टर सेम है, ठीक, क्योंकि मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग आपको बता दिया था, बट मैं बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूं। देखो आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, ठीक, यहां तक चैप्टर नंबर 7 तक आपका सेम है, सीआरपीसी और बीएनएसएस का जो सेक्शन है चैप्टर नंबर 7 तक बिल्कुल सेम चैप्टर्स हैं आपके, ठीक। अब जो चैप्टर 8 बीएनएसएस का और चैप्टर 7A जो आपका सीआरपीसी का, यहां से बदलाव चालू है। तो जो चैप्टर 8 है आपका, चैप्टर 8 से लगा के चैप्टर 22 तक आपके बीएनएसएस में आपके बिल्कुल सेम नहीं करना, बस आपको एक एक ऐड कर लेना है, ठीक। जैसे हमारा 7 था चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आएगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे, ठीक। फिर उसमें 8 आएगा तो हम उसको 9, जो 8 है सीआरपीसी में उसमें एक ऐड कर देंगे बीएनएसएस का, तो वो वाला चैप्टर आ जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता ही देता हूं, ठीक। आप लोग एक मिनट वेट करें, मैं जरा सा अपनी सीआरपीसी का डायरेक्ट ओपन कर लेता हूं। जैसे कि मैं ऐड करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 8, जो हमारा सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है, ओके। तो आप लोगों के पास डायरेक्ट है, आप लोग ओपन कर लें, आप लोगों को जरा सा मैं बताना चाहता हूं चैप्टर नंबर 8 क्या कह रहा है। तो चैप्टर नंबर 8 जो हमारा सीआरपीसी का है वो ये कह रहा है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, ठीक। चैप्टर नंबर 8 ये कह रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चैप्टर हमारे डिलीट भी हो चुके हैं, ठीक। सो देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। तो देखो जैसा कि चैप्टर नंबर 8 हमारा कह रहा था, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड द फॉर गुड बिहेवियर, ठीक। तो देखो चैप्टर नंबर 8 सीआरपीसी का कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 9 है वो ये चीज बात कर रहा है, अब बीएनएसएस का जो चैप्टर नंबर 9 है यही सेम बात ये कर रहा है, ठीक। अब ऐसे ही देखो चैप्टर नंबर 9 हमारा जो है सीआरपीसी का, ठीक, वो कह रहा है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट, चैप्टर नंबर 9 बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बीएनएसएस में चैप्टर नंबर 10 यही सेम बात कर रहा है, ठीक। तो एक इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो सीआरपीसी में जो आपका चैप्टर है वो अगर हम लोग उसमें एक एक ऐड करेंगे तो वही आपका सेम चैप्टर आपका बीएनएसएस में होगा, ठीक, जो आपका सीआरपीसी में चैप्टर दिया गया है। अगर आप लोग एक एक माइनस करेंगे बीएनएसएस के चैप्टर से तो आपका सेम वही आएगा। मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है
जैसे कि सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 10 हमारा दे रखा है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी, ठीक। अब यही इसमें मैं एक ऐड करता हूं, जैसे चैप्टर नंबर 10 था सीआरपीसी का, उसमें मैं 1 प्लस कर देता हूं। तो जैसे मैं 1 प्लस कर रहा हूं, उसमें जो हमारा 11 चैप्टर है वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्विलिटी की बीएनएसएस में, तो हम लोग एक ऐड कर रहे हैं ना, तो इस चीज को हम लोग फोकस में रखना है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा वर्क करेगा सीआरपीसी से। अगर आप देख रहे हैं तो 7 चैप्टर नंबर 7A से 21 तक, एंड अगर आप बीएनएसएस में देख रहे हैं, नेक क्रिमिनल लॉ में देख रहे हैं, तो चैप्टर 8 से चैप्टर 22 तक। ओके, अब यहां से हम लोग यहां तक हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा कि हमें सिर्फ एक एक ऐड कर देना है, एक नंबर ऐड करके बता देना है, ठीक। सीआरपीसी से अगर आप देख रहे हैं तो एक ऐड करना है, वरना आपको माइनस करना है, ठीक, बीएनएसएस से। अब यहां पे हमारा जो चैप्टर नंबर 21A था हमारा, अब जरा आप लोग वो चैप्टर नंबर 21A खोल लीजिए सीआरपीसी का। ओके, आप लोग ओपन कर लें चैप्टर नंबर 21A। चैप्टर नंबर 21A बात करता है हमारा पीएल ऑफ बार्गेनिंग, ठीक। अब यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे अब हमें यहां से जो है लास्ट तक, अब हमें यहां पे एक नहीं जोड़ना है, अब हमें यहां पे 2 जोड़ने हैं। 21A अगर आप सीआरपीसी देख रहे हो 21A से आपको 2 जोड़ना है। अगर आप बीएनएसएस देख रहे हैं तो आपको 23 से देखना है, ठीक। तो 23 से हमें क्या देखना है, हमें 2 माइनस करना है, ठीक। 2 ऐड करना, 2 माइनस करना, 2 ऐड करना, 2 माइनस करना, ठीक। इस चीज को याद रखना, सीआरपीसी से देख रहे हैं तो 2 ऐड करना, बीएनएसएस से देख रहे हैं तो 2 माइनस करना है। तो हमारा जो 21A दे रखा है चैप्टर नंबर पीएल बार्गेनिंग का, ठीक, यहां पे वो चीज बात कर रहा है चैप्टर नंबर 23 में। आप लोग देख सकते हैं पीएल बार्गेनिंग के चैप्टर नंबर 23 में। सेम ऐसा ही अगर मैं बात करूं आपका चैप्टर नंबर यहां पे 24 है, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। तो यहां पे बताइए, यहां पे कौन सा चैप्टर नंबर दिया हुआ बताइए। यहां पे चैप्टर नंबर 22 बात कर रहा है अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, ठीक। तो इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 24। तो यहां पर चैप्टर नंबर 24 भी यही सेम चीज बात कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट आपको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना। 22 हो गया, 23 हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने 23 होगा, 24 एंड 25, 26, 27। ओके, 27 चैप्टर नंबर पे देखते हैं। चैप्टर नंबर सीआरपीसी का जो 27 है ये बात कर रहा है द जजमेंट की, ठीक, द जजमेंट की बात कर रहा है 27, ठीक। अब यहां पे अगर हम 27 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो 29 हमारा देखते हैं क्या बात कर रहा है, देखते हैं चैप्टर नंबर 29 हमारी किस चीज की बात कर रहा है। पीछे ये यार हम लोग आगे निकला है, ये रहा चैप्टर नंबर 29 हमारी बात कर रहा है जजमेंट की। ओके, तो हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने अगर देखा तो हमने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, लेकिन इसको समझाने के लिए दोस्तों मैंने खुद बहुत ज्यादा रिसर्च की है। एंड एक चीज देखना, देखो आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं फिर से एक बार। देखो हमारा जो सीआरपीसी और जो बीएनएसएस के जो चैप्टर नंबर 1 से 7 तक है वो सेम है। अगर आपके पास सीआरपीसी की डायरेक्ट है तो 7A से 21 तक, और 8 और बीएनएसएस है आपके तो 8 से 22 तक आपको सिर्फ एक ऐड करना है। अगर आपके पास सीआरपीसी है एंड बीएनएसएस है तो आपको सिर्फ एक माइनस करना है, आपको सेम चैप्टर के नेम मिल जाएंगे। देन ऐसे ही सेम अगर आपके पास सीआरपीसी है तो 21A से 37 तक, एंड आपके पास बीएनएसएस है तो 23 से 39 तक आपको 2 ऐड और 2 माइनस करने। सीआरपीसी है तो 2 ऐड करने हैं एंड बीएनएसएस है तो 2 माइनस करने हैं। आई होप गाइस ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें अभी जो सेक्शन है उनके कीवर्ड जानने, सेक्शन के कीवर्ड क्या है, साथ ही साथ हमें सेक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी जानने, एंड बहुत सारे एनालिसिस हमें डायरेक्ट में भी करने को बाकी है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, देखो इसका पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम चैनल @legalgrocery पे शेयर कर दूंगा, ठीक। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं स्टूडेंट तक। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बना रहा हूं, तो आप लोगों को मेरा इतना काम करना दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा दो ताकि उन सभी की हेल्प हो सके। ओके, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप अदर स्टूडेंट की हेल्प करने की कोशिश करें। ओके, सो गाइज यहां पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे जो एफर्ट्स हैं आपके लिए अच्छे लग रहे हो, तो एक छोटी सी कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।